आज के करंट अफेयर्स आपके लिए बेहद ही ज़रूरी है। देखते हैं आप 10 में से कितने सवालों के सही जवाब जानते हो। सो लेट्स बिगन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, महासागरीय और ध्रुवीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी पर ब्रिक्स कार्य समूह की 8वीं बैठक किस राज्य में आयोजित की गई थी? एंड द ऑप्शंस आर ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी गोवा, ऑप्शन सी ओडिशा या फिर ऑप्शन डी तमिलनाडु। एंड द आंसर इज ऑप्शन बी गोवा। एक्चुअली 12 अगस्त 2026 को गोवा में ब्रिक्स महासागरीय और ध्रुवीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी कार्य समूह की 8वीं बैठक आयोजित की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत सीबीडीसी आधारित खाद्य सब्सिडी हस्तांतरण को लागू करने वाले पहले केंद्र शासित प्रदेश कौन से थे? एंड द ऑप्शंस आर ऑप्शन ए चंडीगढ़ और दादरा एवं नगर हवेली, ऑप्शन बी पुदुचेरी और गुजरात, ऑप्शन सी दिल्ली और लक्षद्वीप या फिर ऑप्शन डी जम्मू कश्मीर और लद्दाख। एंड द आंसर इज ऑप्शन ए चंडीगढ़ और दादरा एवं नगर हवेली। एक्चुअली चंडीगढ़ और दादरा एवं नगर हवेली में पहली बार सीबीडीसी वॉलेट के माध्यम से खाद्य सब्सिडी सीधे लाभार्थियों तक डिजिटल रूप में पहुंचाई गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संस्थान ने मधुमेह से संबंधित पैरों के अल्सर के इलाज के लिए आईएनडी तैयार फाइटोफार्मास्यूटिकल की तकनीक विरिडीज बायोफार्मा को हस्तांतरित किया? एंड द ऑप्शंस आर ऑप्शन ए आईआईसीटी, ऑप्शन बी आईआईटी हैदराबाद, ऑप्शन सी नीपर हैदराबाद या फिर ऑप्शन डी सीएसआईआर एनसीएल। एंड द आंसर इज ऑप्शन ए आईआईसीटी। एक्चुअली सीएसआईआर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी ने मधुमेह के पैरों के अल्सर के उपचार हेतु विकसित फाइटोफार्मास्यूटिकल तकनीक विरिडीज बायोफार्मा को हस्तांतरित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संगठन ने समावेशी शासन के लिए बहुभाषी आवाज़ आधारित एआई समाधानों को बढ़ावा देने के लिए डिजिटल इंडिया भाषिनी डिवीजन के साथ साझेदारी की? एंड द ऑप्शंस आर ऑप्शन ए डिजिटल इंडिया कॉरपोरेशन, ऑप्शन बी इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, ऑप्शन सी पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय या फिर ऑप्शन डी नीति आयोग। एंड द आंसर इज ऑप्शन डी नीति आयोग। एक्चुअली नीति आयोग ने डिजिटल इंडिया भाषिनी डिवीजन के साथ साझेदारी कर बहुभाषी और आवाज़ आधारित एआई समाधानों को शासन व्यवस्था में बढ़ावा देने की पहल की। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय हथकरघा प्रौद्योगिकी संस्थानों का पहला राष्ट्रीय सम्मेलन आईआईएचटी सूत्र 2026 कहाँ आयोजित किया गया था? एंड द ऑप्शंस आर ऑप्शन ए मुंबई, ऑप्शन बी बेंगलुरु, ऑप्शन सी नई दिल्ली या फिर ऑप्शन डी हैदराबाद। एंड द आंसर इज ऑप्शन सी नई दिल्ली। एक्चुअली आईआईएचटी सूत्रा 2026 का पहला राष्ट्रीय सम्मेलन 14 अगस्त 2026 को नई दिल्ली के डॉक्टर अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय केंद्र में आयोजित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस कंपनी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए इनोवेशन सेंटर स्थापित करने के लिए क्रिस्ट मानित विश्वविद्यालय के साथ साझेदारी की? एंड द ऑप्शंस आर ऑप्शन ए माइक्रोसॉफ्ट, ऑप्शन बी आईबीएम, ऑप्शन सी गूगल या फिर ऑप्शन डी ओरेकल। एंड द आंसर इज ऑप्शन बी आईबीएम। एक्चुअली आईबीएम ने क्रिस्ट मानित विश्वविद्यालय के साथ मिलकर एआई इनोवेशन सेंटर स्थापित किया, जिसका उद्देश्य शिक्षा, अनुसंधान और एआई आधारित नवाचार को बढ़ावा देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय गणराज्य की विजय मेरा जीवन मेरा संघर्ष नामक आत्मकथा किसने लिखी? एंड द ऑप्शंस आर ऑप्शन ए प्रणब मुखर्जी, ऑप्शन बी एपीजे अब्दुल कलाम, ऑप्शन सी हामिद अंसारी
या फिर ऑप्शन डी रामनाथ कोविंद? एंड द आंसर इज ऑप्शन डी रामनाथ कोविंद। एक्चुअली रामनाथ कोविंद ने यह आत्मकथा लिखी जिसमें उनके जीवन संघर्ष, सार्वजनिक सेवा और भारत के लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति योगदान का उल्लेख है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य ने एक वर्ष के लिए तंबाकू और निकोटीन उत्पादों की बिक्री, वितरण और निर्माण पर प्रतिबंध लगाया था? एंड द ऑप्शंस आर ऑप्शन ए तमिलनाडु, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी केरल या फिर ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश? एंड द आंसर इज ऑप्शन बी कर्नाटक। एक्चुअली कर्नाटक ने 10 अगस्त 2026 से एक वर्ष के लिए तंबाकू और निकोटीन युक्त गुटखा तथा पान मसाला के उत्पादन और बिक्री पर प्रतिबंध लगाया। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा पुनर्जीवन विभाग के सचिव के रूप में किसने कार्यभार ग्रहण किया? एंड द ऑप्शंस आर ऑप्शन ए स्मिता सबरवाल, ऑप्शन बी निधि श्रीवास्तव, ऑप्शन सी अर्चना वर्मा या फिर ऑप्शन डी रितु माहेश्वरी? एंड द आंसर इज ऑप्शन सी अर्चना वर्मा। एक्चुअली 1995 बैच की असम कैडर की IAS अधिकारी अर्चना वर्मा ने जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा पुनर्जीवन विभाग के सचिव का पद संभाला। नेक्स्ट क्वेश्चन, SBI रिसर्च ने वित्त वर्ष 2027 की पहली तिमाही में भारत के लिए वास्तविक GDP वृद्धि दर का कितना अनुमान लगाया था? एंड द ऑप्शंस आर ऑप्शन ए 8%, ऑप्शन बी 7%, ऑप्शन सी 7.5% या फिर ऑप्शन डी 8.5%? एंड द आंसर इज ऑप्शन ए 8%। एक्चुअली SBI रिसर्च ने वित्त वर्ष 2027 की पहली तिमाही में भारत की वास्तविक GDP वृद्धि दर 8% रहने का अनुमान लगाया, जो RBI के अनुमान से अधिक है। और इसी तरह के सभी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स को सबसे पहले देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो दैट थैंक्स फॉर जॉइनिंग मी, बाय बाय।